ओमान तट के पास एक कमर्शियल जहाज पर हुए अमेरिकी नौसेना के हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत के बाद भारत ने अमेरिका के सामने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से फोन पर बातचीत कर इस घटना पर भारत की नाराजगी जाहिर की और कहा कि कमर्शियल जहाजों के खिलाफ इस तरह की घातक सैन्य कार्रवाई किसी भी स्थिति में उचित नहीं है। इस घटना को लेकर भारत ने राजनयिक स्तर पर भी सख्त रुख अपनाया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए बताया, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत की और खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी नौसेना के हमलों में 3 भारतीय नाविकों की मौत पर भारत का विरोध दोहराया। उन्होंने कहा कि कमर्शियल जहाजों को निशाना बनाना स्वीकार्य नहीं है और ऐसी घटनाओं से वैश्विक समुद्री सुरक्षा पर गंभीर असर पड़ता है। इस घटना के बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने नई दिल्ली में अमेरिकी राजनयिक जेसन मिक्स को दूसरी बार तलब किया। भारत ने कमर्शियल जहाजों पर हुए हमलों को बेहद चिंताजनक बताते हुए इस मुद्दे को अमेरिका के सामने सख्ती से उठाया और भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने की मांग भी की। देखिए, हमले में जान गंवाने वाले भारतीय यानी कि नाविकों की पहचान डेक कैडेट आदित्य शर्मा, इंजन फिटर शिवानंद चौरसिया और चीफ इंजीनियर पटनाला सुरेश के रूप में हुई है। इस घटना के बाद उनके परिवार और भारत सरकार ने गहरा दुख भी व्यक्त किया है। लेकिन आज एक बार फिर से ओमान की खाड़ी में समुद्री सुरक्षा को लेकर एक और बेहद परेशान करने वाली खबर सामने आई। तेल और रसायनों से लदे एक और कमर्शियल टैंकर एमटी लियाकी फ्रीडम को निशाना बनाया गया। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ताजा और बेहद घातक हमले में जहाज पर सवार 4 भारतीय नाविकों की मौत हो गई। हालांकि आपको ये भी बताएं कि विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि इस तो देखिए, हालांकि विदेश मंत्रालय की तरफ से ये भी कहा गया कि इस खबर की पुष्टि नहीं है, यानी कि जो अटैक की बात सामने आ रही है उसे लेकर अभी पुष्टि नहीं की गई है। दूसरी तरफ सूत्रों के मुताबिक पिछले हमलों की तरह ही इस बार भी हमलावरों ने ताकतों से मिसाइल के जरिए जहाज के पिछले हिस्से और इंजन रूम को सीधे निशाना बनाया, जिसके कारण जहाज पर भीषण आग लग गई, ऐसी खबर सामने आई। हालांकि इस क्षेत्र में अमेरिकी सेना के द्वारा ईरानी तेल के निर्यात को रोकने के लिए 13 अप्रैल से एक विशेष सैन्य नाकेबंदी चलाई जा रही है और अमेरिकी सेना का ये आरोप है कि जहाज निर्देशों का उल्लंघन कर ईरानी बंदरगाहों की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसके कारण उन पर हेलफायर मिसाइलें दागी गई। इस हफ्ते लगातार हो रहे हमलों की वजह से भारत और अमेरिका के बीच राजनयिक तनाव भी गहरा गया है।